वाक्य का सब्जेक्ट या टेंस बदलने पर जो क्रिया अपना रूप बदल लेती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसका उल्टा, the verb which does not change in its form as per the change in the subject or tense of the sentence is called non-finite verb। वैसी क्रिया जो वाक्य का सब्जेक्ट या टेंस बदलने पर नहीं बदलती है, इससे अप्रभावित रहती है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के डिफिनेशन देख रहे हैं आप। जैसे अगर हम लिखते हैं आई एम टू डिस्कस वर्ब्स, तो मतलब हुआ कि मैं वर्ब पर चर्चा करने वाला हूँ। ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, अभी चर्चा करेंगे। और अगर हम लिखते हैं कि मैं वर्ब पर चर्चा करने वाला था, तब बाबू, तब यहाँ पर आप कहेंगे सर एम के जगह वाज लगा दीजिए। मतलब कि प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए आपने इस क्रिया को बदल दिया या इस क्रिया को बदलना पड़ता है। वापस पास्ट से प्रेजेंट में भी जाना होगा तो वाज को भी बदलना होगा। मतलब टेंस बदलने पर ये बदलता है, अतः ये दोनों फाइनाइट वर्ब था। लेकिन इस पर कोई प्रभाव टेंस बदलने का नहीं पड़ा। अगर आप थोड़ा देर के लिए कहेंगे दे वर, या छोड़ो ज्यादा मीनिंगफुल वी लगेगा, हम लोग चर्चा करने वाले थे। वी वर टू डिस्कस वर्ब्स, हम लोग वर्ब पर चर्चा करने वाले थे। कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्कस के बाद अबाउट लगा देते हैं, के बारे में के लिए। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग गलत होगा, सुपरफ्लुअस में पढ़ाया है, अनावश्यक होगा, आप याद रखिएगा। और फिर प्रीपोजिशन में बताएंगे। तो यहाँ क्या है कि वी आया तो वर हो गया, टेंस तो पास्ट ही था, फिर भी ये वर्ब बदल गया क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब था। वर्ब सिंगुलर से प्लूरल इसलिए हुआ क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल हो गया। तो ये जो वर्ब्स है ना, यम है, वाज है, वर है, सब्जेक्ट और टेंस बदलने पर बदल रहे हैं, लेकिन ये जो 2 + V1 है ना, नहीं बदल रहा। तो ये वाला मेरा जो हो गया ये नॉन फाइनाइट हो गया, और जो बदल रहा है बार बार वो फाइनाइट हो गया। समझने भर तो बता दिए कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, इतना ही का जरूरत है। बहुत डिटेल में अगर आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट पढ़ना होगा तो पूरा 20-25-30 मिनट उसमें लगेगा, और उसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ। अभी हम बोल रहे थे ना, सेपरेट क्लास लिए हैं, उसमें सिर्फ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ही पढ़ा है। वो वाला क्लास जाकर के आप प्लेलिस्ट से कर लीजिएगा। अभी उसकी आवश्यकता नहीं है फाइनाइट नॉन फाइनाइट की यहाँ डिटेल में। अभी आवश्यकता है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की। तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कहाँ से आया है, यही बताने के लिए हम आपको पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा रहे थे या बता रहे थे। तो फाइनाइट क्या हुआ, जो बदलता है वो फाइनाइट, जो नहीं बदलता है वो नॉन फाइनाइट। ओके, अब आइए, तो अब है दूसरा टाइप। इस टाइप से तो हमने देखा कोई सब्जेक्ट मान लो अगर है यू, तो उसके साथ आर आ रहा है, और वही वहां पर अगर आई आ गया तो सब्जेक्ट आने लगा यम। तो ऐसे में तो सब्जेक्ट आई आ गया तो वर्ब आने लगा यम। तो ऐसे में एम और आर को फाइनाइट करना सही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 + V1 है, सब्जेक्ट और टेंस कुछ भी बदल दो, बदल नहीं रहा है, तो वहां पर उसे कहेंगे हम लोग कि ये नॉन फाइनाइट। अब ध्यान सुनिएगा, फाइनाइट वर्ब्स के अंदर वर्ब्स 2 टाइप के होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स के अंदर नंबर के आधार पर जब जो बदलने वाला वर्ब है वही ना, उसी का ना देखो सिंगुलर, जो बदलता है ना उसका क्या सिंगुलर और क्या प्लूरल तो फिक्स हो गया। लेकिन जो बदलता है उसी का ना सिंगुलर होगा, उसी का ना प्लूरल होगा। इसीलिए पहले फाइनाइट जानो तब आप सिंगुलर प्लूरल जानो। तो फाइनाइट वर्ब्स के जो अंदर वर्ब्स होते हैं वो नंबर के आधार पर 2 टाइप से यूज होते हैं, है ना। और 2 टाइप से यूज होते हैं, एक हो जाते हैं सिंगुलर और दूसरा हो जाते हैं प्लूरल। और फाइनाइट वर्ब्स के अंदर ही कुछ वर्ब्स जो हमारे सिंगुलर प्लूरल वाले हैं, उसमें से कुछ वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और कुछ वर्ब्स मेन वर्ब का काम करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमें फोकस करना है सिर्फ इस बात पर कि कौन कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं। तो हम सिर्फ ये समझा रहे हैं कि नॉन फाइनाइट में कैसे सिंगुलर प्लूरल, नॉन फाइनाइट तो बदलता ही नहीं, तो उसको छोड़ दो। और जब हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की चर्चा करेंगे तो हमारा ध्यान सिर्फ किस पर होगा, फाइनाइट वर्ब का। यानी अब 2 टाइप में से ये छट गया, अब हम फोकस करेंगे इस पर, फाइनाइट वर्ब पर। और जब इस पर फोकस करेंगे तो कहेंगे इसमें 2 टाइप की क्रिया को डिस्कस करने वाले हैं। फाइनाइट वर्ब में एगो मेन वर्ब आएगा और दूसरा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब
अब देख लेना है कि कौन कौन से मेन वर्ब सिंगुलर होंगे, कौन कौन से मेन वर्ब प्लरल होंगे, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होंगे और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब प्लरल होंगे। ये समझने लग जाएंगे तो इसी आधार पर वर्ब के अंदर पहला सबसे आसान चैप्टर शुरू हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सभी हेल्पिंग वर्ब्स फाइनाइट वर्ब होते हैं और कुछ मेन वर्ब फाइनाइट होते हैं, जबकि कुछ मेन वर्ब नॉन फाइनाइट होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जो जो वर्ब्स फाइनाइट हैं उनमें से कौन से सिंगुलर है और कौन से प्लरल, क्योंकि नॉन फाइनाइट तो बदलता ही नहीं, उसमें क्या सिंगुलर क्या प्लरल सब एक के रहेगा। तो आइए अब आगे हम चर्चा करेंगे कि नंबर के आधार पर वर्ब दो तरह के होते हैं। नंबर के आधार पर एगो हो गया आपका सिंगुलर वर्ब और दूसरा जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो हो गया प्लरल। आ रहा है समझ में? बहुत कम बता रहे हैं लेकिन बहुत समझा रहे हैं आपको। पहला दिन है और हम कोई भी चीज को चाहते हैं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी एकदम समझ जाए, और इससे आसान मतलब समझिए ये पढ़ लीजिएगा तो आपको फिर सब्जेक्ट वाला चैप्टर जैसे नाउन प्रोनाउन हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी मदद मिलेगा, या अगर आप पहले नाउन प्रोनाउन पढ़े हुए हैं तो उससे भी इसमें हेल्प मिल जाएगा आपको। तो वो रिवीजन भी एक तरह का हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम्स में चले जाओ बैठो, आपको किसी न किसी तरह से आपको सिंटैक्स का एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही सिंटैक्स भी कहते हैं और उसी को हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जिस चैप्टर में ये पढ़ते हैं कि कौन से वर्ब सिंगुलर है कौन से वर्ब प्लरल हैं, कहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए कहाँ पर प्लरल वर्ब लगना चाहिए, उस चैप्टर को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या उसी चैप्टर को कहा जाता है सिंटैक्स। तो आज के क्लास में हम आपको अब बताना चाहते हैं कि कौन कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से वर्ब प्लरल होते हैं, क्योंकि नंबर के आधार पर फाइनाइट वर्ब दो भागों में बंटता है। फिर से सुनिए, जो वर्ब बदलता है वो फाइनाइट, जो नहीं बदलता है वो नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट को गायब कर दीजिए, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम आ रहे पढ़ने की इसको फाइनाइट। फिर फाइनाइट में आगे बढ़े तो फाइनाइट में दो तरह का वर्ब होता है, एक मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और इन मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को दो टाइप से बांटते हैं। कुछ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं और कुछ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों प्लरल होते हैं। सिंपल है, और इसी को जहां यूज करना सीखते हैं उस चैप्टर को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यूज तो बाद में करेंगे, पहले ये सीख जाए कि कौन कौन से वर्ब सिंगुलर हैं और कौन कौन से वर्ब प्लरल हैं। बहुत ध्यान से करिएगा ये वाला चीज, इसी को जानेगा तब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आएगा। ये इसका बेसिक था, बेसिक है जिसको अभी डिस्कस करेंगे। देखते हैं, तो ऐसा करते हैं हम सिंगुलर और प्लरल वर्ब की एक पूरी लिस्ट बना लेते हैं। तो एक तरफ एक साइड में हम लिखेंगे सिंगुलर वर्ब, इसको आप जरूर उतार लीजिएगा, और एक साइड में हम लोग लिखेंगे प्लरल वर्ब। नंबर के आधार पर फाइनाइट वर्ब को दो भागों में बांटा जा सकता है। फिर फाइनाइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है। नंबर के आधार पर फाइनाइट वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर वर्ब और दूसरा प्लरल वर्ब। एक सिंगुलर और दूसरा प्लरल, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों शामिल हो जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जानते होंगे तो बताइएगा। इज क्या है? सिंगुलर, इसका प्लरल क्या होगा? आर। और इसके बाद एक एम होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में यूज होता है, और इसका भी प्लरल की जब जरूरत पड़ती है तो आर ही लगता है ना। फिर अगला कौन आएगा? आप आगे आगे बोल भी सकते नहीं जानते हैं तो कौन आएगा? वॉच। वॉच क्या है? सिंगुलर, इसका प्लरल क्या होगा? वर। इसके बाद कौन आएगा? हैज। हैज क्या है? सिंगुलर, इसका प्लरल क्या होगा? हैव। इसके बाद क्या आएगा? डज। डज इधर लिखिएगा, क्यों समझा रहे हैं। डज है सिंगुलर और डू है प्लरल।
ऐसा है ना कि नाउन में जब एस ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस ई एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है। फिर से सुनो, वर्ब में एस ई एस जोड़ेंगे सिंगुलर होगा, नाउन में जोड़ेंगे तो प्लुरल होगा। अगर आप बॉय में एस लगाते हैं तो बॉयज प्लुरल हो गया, लेकिन अगर टीच में ई एस लगाते हैं, टीच पढ़ाना ना लगा हुआ शब्द है, मेन वर्ब होगा, ई एस जोड़िएगा तो सिंगुलर होगा, बिना ई एस के प्लुरल होगा। नाउन शुरू में सिंगुलर रहते हैं और वर्ब शुरू में ही प्लुरल रहते हैं, उल्टा है एकदम। तो आप देख लो कि जिस वर्ब में एस ई एस नहीं लगा है ना, डू, वो V1 है, यानी V1 जो होता है ना हमारा वो प्लुरल होता है। और V5 मतलब V1 प्लस एस या ई एस, V1 में एस या ई एस जब जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। तो अब अगर आप बात करते हो V2 की, तो V2 भाई आपका इधर भी वही रहेगा, इधर भी, दोनों में एक ही तरह से यूज होता है। इसके अलावा अब इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैज, हैव, डिड की बात अगर करते हैं तो डिड का भी वही हाल है, एक तरह से V2 ही है डिड भी, तो ये दोनों तरफ वैसे ही रहेगा। हैड का अगर बात करते हैं तो सिंगुलर प्लुरल में सेम रहेगा, V3 फॉर्म हो गया या V2 फॉर्म हो गया तो सिंगुलर प्लुरल में सेम रहता है, V1 और V5 खाली अलग अलग होता है। तो मुख्य क्रिया में तो ये को सिंगुलर प्लुरल में हिस्सा लेगा, एक V1 और दूसरा V5, बाकी का सिंगुलर प्लुरल में कोई हिस्सा नहीं। इन सब का इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है, क्योंकि सिंगुलर के साथ भी V2 ही आएगा, प्लुरल के साथ भी V2 ही आएगा, कोई यूज नहीं रह गया। जिसका यूज है वो यहीं तक है। तो सिंटैक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इतने ही वर्ब्स का यूज हो पाएगा जो अभी तक ऊपर आपका लिखा हुआ है। आगे और वर्ब्स हैं जो नॉन फाइनाइट के श्रेणी में आते हैं, जैसे 2 प्लस V1 हो गए, या फिर आपके कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, इनको आप मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। ये सब सिंगुलर प्लुरल में एक जैसे रहते हैं, इनकी यहाँ लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, बस इज से लेके ये V5 तक वाला वही काम आएगा। उसके नीचे लिखे भी हैं तो समझाने के लिए, इतना ही वर्ब को आप अगर नहीं जानते और हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू कर लेते तो दिक्कत हो जाती। तो यहाँ से अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फाउंडेशन पड़ गया, ये नींव पड़ गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़कर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं। तो हम अभी वर्ब्स के 2 वेरिएशंस पढ़ने जा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब। इसके पहले के 2 वेरिएशंस हमने पढ़ा रखे हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। और अब सिंगुलर प्लुरल के रूप में पढ़ेंगे। जब आप टेंस पढ़ेंगे तब आपको स्टैटिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वहां पर इसकी चर्चा जब होनी है। ठीक है, तो अभी आप चर्चा करेंगे सिर्फ सिंगुलर प्लुरल की। कौन सा चैप्टर में? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर। एकदम पूरे लगन से हम पढ़ाएंगे, जैसे भी क्वेश्चंस चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो भी बताएंगे। कुछ विशेष अलग तरह का सेशन भी हम लाते रहेंगे बीच में, कभी कॉमन एरर्स का, कभी आपके लिए वर्ड पावर का सेक्शन, और वो सब भी आपको अच्छा लगेगा, बीच बीच में आएगा। तो इसके अलावा जब भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के सेशन आएंगे, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे पीटी में, उनके लिए मैं अलग से डिस्क्रिप्टिव का सेशन भी देता रहा हूं और ऑनलाइन में भी दूंगा। ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। जिस भी तरह की तैयारी, जिस भी तरह का प्रॉब्लम आपको इंग्लिश में, जिस भी सेक्शन के लिए हेल्प चाहिए आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, हम हर तरह से उसमें सपोर्ट करेंगे। मैं मानता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा नॉलेज वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन जितना मेरे पास है मैं उतना शेयर करने की, बांटने की कोशिश करता हूं लोगों से, और उससे बहुत लोग लाभान्वित भी होते हैं, सीखते हैं। तो अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक रहिए। बीच वीडियो में 5 मिनट और 4 मिनट आकर के आप सीख नहीं सकते। ये मैं कोई गुस्से में नहीं, मतलब चिढ़ कर नहीं बोल रहा, एक जेन्युइन फैक्ट बोल रहा हूं। अगर हमें पढ़ना है कोई चीज और वो मेरा नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसको सीखने के लिए क्या करना होगा? उसमें शुरू से जैसे क्लास में बैठते हैं बाबू, तो वो तो डिसिप्लिन आपको खुद बनाना होगा ना, उतना ईमानदार आपको खुद बनना होगा। कोई अन्य जगह का चर्चा और किसी के प्रभाव में हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है अपने लिए। ठीक है, तो मैं और ज्यादा इधर उधर की बातें न क्लास में करता हूँ न यहाँ करूंगा।
तो इसलिए इसी तरह से कंटिन्यू रखिए। आगे के क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू हो पाएगा। एक ही क्लास में कोई ऐसा नहीं है कि हम तो ऐड कर देंगे वीडियो, आप उतना पढ़ नहीं पाएंगे एक बार में। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा ब्रेक मिल जाए, इतना चीज को आप सुने पढ़े, दिमाग में रहेगा थोड़ा देर, और उसके बाद हम चैप्टर देकर आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज शुरू हुआ वर्ब की जानकारी मिली, ग्रामर का फाउंडेशन बन गया, और हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो भी बहुत सारा चैप्टर इससे बाहर निकलते निकलते अभी समय लग जाएगा। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं इसी समय 9 बजे मेरे क्लास में फिर मिलेंगे अगले दिन आपको। तो आप लोग सभी और अपने मित्रों को, दोस्तों को बताइए, मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अगर आप देखने आते हैं, अच्छा लगता है तो जरूर ही करें। तो मिलते हैं आप सबसे अगले क्लास में इसी समय 9 बजे अगले दिन। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।